अब आपको कुछ ऐसे अपराध के आंकड़े बताने जा रहे हैं जो इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वहां है साइबर क्राइम। इन दिनों भोले भाले और मासूम लोगों को साइबर फ्रॉड के जरिए लाखों की रकम ऐंठने का काम जोरों पे चल रहा है। चलिए आपको इसकी हकीकत से रूबरू कराते हैं। यदि आपको मोबाइल पर मैसेज आए कि आपको लाखों की लॉटरी लग गई है तो आप हो जाएं अलर्ट। यदि आपको ईमेल के जरिए जैकपॉट जीतने का ऑफर आए तो आप हो जाएंगे अलर्ट। आपके फोन पर यदि कोई मोबाइल फ्री में रिचार्ज करने की बात कहे तो आप हो जाएं अलर्ट। और यदि एटीएम में पैसे कट जाएं और गूगल के जरिए आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहे हैं तो भी आप हो जाएं अलर्ट। दरअसल ये सब साइबर क्राइम के मकड़जाल में फंसाने के तरीके हैं, जिनकी चपेट में आने के बाद भोले भाले लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों की ठगी का शिकार हो जाते हैं। और उनका पैसा कहां चले जाता है इसका पता करना पुलिस के लिए भी मुसीबत बन जाता है। इसलिए साइबर क्राइम ऐसे अपराधों से बचने के लिए हमेशा एडवाइजरी जारी करती रहती है। चलिए तो आपको बताते हैं कि आखिरकार साइबर क्राइम ने अपने पैर पसारने कब से शुरू किए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों लगभग हर रोज अखबार के पन्नों पर साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने की खबरें मिल ही जाती हैं। प्रदेश के 3 संभागों जिनमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन में ही 1000 से ज्यादा अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि अननोन नंबर से कॉल आते हैं या लोग दोस्ती कर लेते हैं और वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल में उनको अश्लील वीडियोस वगैरह दिखाए जाते हैं या फिर खुद मतलब इस तरीके से अपने आप को पेश किया जाता है जो कि आपत्तिजनक हो। इसके चलते इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद जो व्यक्ति है उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे संज्ञान में आए हैं इस टाइप के मामले और हमने एडवाइजरी भी जारी की है। आपसे भी निवेदन है कि यदि इस टाइप का कोई मामला आता है तो इसको इग्नोर करें, वीडियो चैटिंग अननोन लोगों से ना करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइबर क्राइम के मामलों में भोपाल ने इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया है। 1 अप्रैल 2018 से 9 अगस्त 2021 तक भोपाल में साइबर क्राइम की 453 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि इंदौर में इसी दौरान 357 मामले दर्ज हुए हैं। बात करें उज्जैन की तो यहाँ 213 साइबर फ्रॉड के मामलों की एफआईआर दर्ज हुई है। ये जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा में चले मानसून सत्र के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। साइबर अपराधों के मामले में भोपाल में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले बढ़े हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर अपराध का ग्राफ और ज्यादा बढ़ गया है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 9 अगस्त 2021 तक भोपाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से धोखाधड़ी के 290 अपराध दर्ज किए गए हैं, जबकि इंदौर और उज्जैन को मिलाकर ये आंकड़ा 447 तक पहुंच जाता है। ये बात सही है कि साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और अभी हम लास्ट के अगर वो देखें, पूरे स्टैटिस्टिक्स देखें तो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध का मेरे हिसाब से जो बहुत ही क्रक्स रीज़न है वो तो लालच ही है, पैसों के लालच में। और जो लोग इसमें जो लोग फंसते हैं उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस कि उनको इतनी जागरूकता नहीं रहती, और दूसरा लालच, उसमें भी कहीं ना कहीं एक लालच छुपा रहता है। तो इसीलिए लोन लेने के नाम पर, लकी ड्रॉ के नाम पर और नौकरी दिलाने के नाम पर इन सब में भी लोग झांसे में आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के लोगों को इस धोखाधड़ी में फंसाने वाले लोग कहां के हैं। दरअसल जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण झारखंड के जामताड़ा जैसे इलाके हैं, जहां ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई गिरोह सक्रिय होने की जानकारी मिली है। बीते दिनों बालाघाट पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की थी। इस गिरोह से जुड़े कुछ सदस्यों को पकड़ा गया था और उसके बाद से इस अपराध से जुड़े करीब 600 अपराधी पुलिस की निगरानी में हैं, जिस पर आईटी और ईडी भी
नजर बनाए हुए हैं। ओटीपी के बारे में खैर काफ़ी जागरूकता होने के बावजूद लोग इसका शिकार बन रहे हैं। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक BHEL के एम्प्लॉय के 10 लाख रुपए ठग गए थे, और ये जमतारा में जो जमतारा एरिया में गांव है उसमें से ये हुआ था। वहाँ पर टीम जाके उनको पकड़ के भी लाई है। तो लगातार इस टाइप की कार्रवाई हो रही है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो अक्यूज हैं उनको हम गिरफ्तार करें। साइबर सेल लोगों को इस तरह के अपराध से बचाने के लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती है। फिर भी यदि ऑनलाइन या किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी होने या सोशल मीडिया पर किसी तरह की ब्लैकमेलिंग संबंधी अपराध की सूचना मिलती है तो तत्काल साइबर सेल को इसकी सूचना दें। आर्थिक अपराध के मामले में साइबर सेल बैंक को इस संबंध में निर्देशित कर ट्रांजैक्शन रुकवा देते हैं, जिससे आपका पैसा फ्रॉड लोगों के खातों में जाने से बच जाता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या आपके नाम से किसी अन्य से रुपए मांगने जैसी घटना होने पर साइबर सेल या पुलिस को तत्काल सूचना देने से आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है। रिपोर्ट आई है लगभग 14 जुलाई को एक उनकी व्हाट्सएप पे अननोन आदमी के द्वारा हाई करके एक मैसेज आया एक नंबर से, उसको इन्हें एंटरटेन कर लिया। देन इसके बाद आपस में फ्रेंडशिप जैसी चैटिंग चालू हो गई। उसी फ्रेंडशिप अननोन आदमी के कॉन्फिडेंस में आके इनके द्वारा कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स शेयर कर लिए। उस फोटोग्राफ मिलने के बाद वो इनको एक्सटॉर्शन करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। पहले 5,000 रुपये मांगे, 5,000 रुपये ने दे भी दिए। फिर इसके बाद उसकी मांग और बढ़ी, वो 10,000 पे आ गया। तब इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कोई फ्रेंड नहीं है बल्कि अननोन आदमी कोई क्रिमिनल है। तो इस तरीके से एक साइबर क्राइम इनके साथ हुआ है और इसमें उसके विरुद्ध एक्सटॉर्शन यानी 386 IPC, 509 IPC और 354C IPC का केस रजिस्टर्ड हुआ है। IT एक्ट का भी सेक्शन इसमें लगा है। आगे आरोपी की जो लोकेशन आई है उसके लिए टीम गई हुई है, जल्दी पकड़ लिया जाएगा। आरोपी के बारे में अभी सिर्फ बेयर अबाउट्स कुछ पता चले हैं, उसके लिए टीम गई है। जैसे गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में आने पर आगे के बारे में उसके स्पष्ट हो सकेंगे कि क्या मैटर। आइए एक नजर डालते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी की मौजूदा स्थिति पर। भोपाल संभाग में 290 केस सामने आए हैं, जिनमें 64 का चालान बना है, 4 मामलों का खात्मा हुआ है और 222 मामले लंबित हैं। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में 52 मामले सामने आए हैं, जिनमें 14 का चालान बना है, 3 मामलों का खात्मा हुआ है और 35 मामले लंबित हैं। उज्जैन में 105 केस सामने आए हैं, जिनमें 24 का चालान बना है, 12 मामलों का खात्मा हुआ है और 69 मामले लंबित हैं। यानी कुल मिलाकर 447 केस में से 102 के चालान बने हैं, 19 मामलों का खात्मा हुआ है और 326 मामले लंबित हैं। यदि आप भी इस तरह की वारदात का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो किसी भी हालत में किसी से भी अपना ATM कार्ड या अन्य तरह की पर्सनल जानकारी ना दें। फोन पर आया OTP किसी को भी ना बताएं। बैंक द्वारा किसी भी तरह की जानकारी फोन पर नहीं दी जाती है, इसलिए बैंक के नाम पर आए किसी भी कॉल को बैंक संबंधी कोई भी जानकारी ना दें। जहां तक संभव हो सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी और फोटो इत्यादि शेयर ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा फोन पर लॉटरी, मोबाइल टावर लगवाने, KYC अपडेट, बैंक खाते या फिर ATM ब्लॉक करवाने हेतु बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई जानकारी ना दें। लॉटरी आदि खुलने के प्रलोभन में कभी न आए। परिचित बनकर फोन करने वाले के द्वारा व्हाट्सएप या फोन पर भेजे गए किसी भी URL कोड को स्कैन ना करें। अपने फोन, ATM या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी को ना बताएं और ऐसे अपराध होने से पहले ही खुद अलर्ट हो जाएं। अलर्ट विद समंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तकनीक से भले ही हमारे काम सरल और सहज हो जाएं, लेकिन इस तकनीक के पीछे बैठे लोग इसका फायदा उठाकर लोगों को ठगे जा रहे हैं। ऐसे में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आज के एपिसोड में साइबर फ्रॉड की हमने बात की और साथ ही हमने आपको बताया कि फिल्म स्पेशल 26 की तरह भोपाल की रानी गैंग ने कैसे दिल्ली और यूपी के शहरों में लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग कर
ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मुजरिम चाहे कितना सातिर क्यों ना हो, पुलिस कहते वो आ ही जाता है। लेकिन हर बार की तरह हम भी आपसे यही कहेंगे, आप भी रहें सतर्क और हो जाए अलर्ट। और देखते रहिए हमारे साथ अलर्ट विद समंदर।